नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय ललित पी शर्मा पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा की एज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और उन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज में एक क्वेश्चन और है आपके पास में। क्लास 10th में भी इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नाम से जो चैप्टर है वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्या बोला हुआ है, 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से 7 गुनी थी तथा 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी होगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो पिता की हम लेट कर लेंगे x और पुत्र की लेट कर लेंगे y। हम लिखेंगे माना पिता की आयु और पिता की आयु जो है ये वर्तमान आयु मानेंगे हम। पिता की वर्तमान आयु क्या कितनी है? x और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? y वर्ष। अब 3 वर्ष पूर्व तो लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व। क्या बोला था उसने? पिता की आयु पुत्र से 7 गुनी थी। तो पिता की आयु 3 वर्ष पूर्व क्या होगी? पिता की मानी कितनी है? x। तो x माइनस 3 हो जाएगी 3 साल पहले पिता की, ठीक है। और पुत्र की 3 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 3 हो जाएगी। अब उसने बोला क्या है कि 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से 7 गुनी। पुत्र से 7 गुनी किसकी? पिता की। तो पुत्र की ये है, यहां 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 21, ठीक है। अब यहां से y को उधर भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 21 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 18। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब उसने बोला 3 वर्ष बाद, तो लिखते हैं 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद उसने क्या बोला? पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी होगी। पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी होगी। तो 3 वर्ष बाद यानी कि अब से 3 वर्ष बाद, तो जो वर्तमान हमने एज मानी है, वर्तमान जो आयु हमने मानी है उसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इज इक्वल्स टू। अब उसने बोला क्या है? 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी होगी। तो पिता की आयु पुत्र से कितनी होगी? 4 गुनी। तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु तो x प्लस 3 होगी, पुत्र की आयु y प्लस 3 होगी। लेकिन उसने बोला क्या है? उसने बोला 3 वर्ष बाद जो पिता की आयु पुत्र से 4 गुनी, यानी कि पुत्र की जो आयु है उसमें 4 की मल्टीप्लाई करवा दो। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 4y प्लस 12 और y को इधर ले आओ तो x माइनस 4y, वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट्स एक तरफ, माइनस 3। तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 कितना होता है हमारे पास में? 9। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करवा लेते हैं? सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 18। दूसरा x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। अब ये प्लस है तो नीचे इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब ऊपर x प्लस का और नीचे x, अब ये इसका साइन है माइनस का तो यहाँ बस में कैंसिल। ऊपर माइनस का 7 और नीचे 4 प्लस का, तो ये बचेगा माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 18 और माइनस का 9। क्योंकि जब हम इसका साइन चेंज करते हैं ना तो जो सेकंड वाली लाइन है इसके साइन नीचे हो जाते हैं, यानी कि x अब माइनस का है, 4 अब प्लस का है और 9 अब माइनस का है। तो 18 माइनस का और 9 माइनस का, माइनस का 27, माइनस से माइनस कैंसिल और y इज इक्वल टू 27/3 और ये आ गया 9। तो y इज इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर दोनों में से किसी एक में भी रख दो, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 18। तो x माइनस 7 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस 18। तो x माइनस 63 इज इक्वल टू माइनस 18
तो x इज इक्वल टू -18 प्लस 63, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 में से 10 गए 53, 53 में से 8 गए 45, तो यानी कि x कितना आया 45 और y कितना आया 9। अच्छा x किसकी एज लेट की थी हमने, x लेट की थी एज किसकी, पिताजी की, तो लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु x इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 45 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y इज इक्वल्स टू 9 वर्ष। तो ये था आपके पास अलजेब्रा का आयु संबंधी एक प्रश्न, बीजगणित का प्रश्न। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और नई नई वीडियोस आप देख सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।